ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है क्राउड्स मेथड के। ये तो टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड पेपर रहेगा। ओके। और ये है क्राउड्स मेथड। कौन सी मेथड है? क्राउड्स मेथड। सही है। अभी क्राउड्स मेथड से सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला इक्वेशन है 2x plus 3y plus 2z equal to 2। दूसरा है 10x plus 3y plus 4z equal to 16। तीसरा है 3x plus 6y plus z equal to -6। सही है। अब ये क्राउड्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्राउड्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे देखो। देखो यहाँ पे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ये गिवन दिया 2x plus 3y plus 2z equal to 2, 10x plus 3y plus 4z equal to 16, 3x plus 6y plus z equal to -6 है। First we rewrite the system in matrix form Ax equal to B. So A matrix ये दिया है 2 3 2 10 3 4 3 6 1, x दिया x y z, B equal to 2 16 -6। ये कैसे लाया? ये देखो x, ये x y z मतलब ये x y z के कोएफिशिएंट देखो 2 3 2, देखो 2 3 2, then 10 3 4, 10 3 4, then 3 6 1, 3 6 1, then x y z मतलब x equal to B और B मैट्रिक्स 6 12 -6। तो ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा B। Crowd's method decompose matrix A into lower triangular matrix L and an upper triangular matrix U such that A equal to L into U. So in Crowd's method the diagonal elements of U are 1। मतलब ये L मैट्रिक्स याद रखो, दिस पोजीशन इज L11, L21, L22, L31, L32, L33। डायगोनल के ऊपर के पूरे क्या रहेंगे? 0 L मैट्रिक्स में। और U मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे? 1 रहेंगे और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या रहेंगे? 0। और ऊपर की ये पोजीशन का एलिमेंट मतलब U12, U13, U23। सही है। अभी मल्टीप्लाइंग करेंगे L इंटू U दोनों मैट्रिक्स का। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ये आएगा L11, L11 U12, L11 U13, L21, L21 U12 plus L22, L21 U13 plus L22 U23। Next, this is L31, L31 U13 plus L32, L31 U13 plus L32 U23 plus L3। बहुत सारे बच्चों को अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी जाती है तो इसको डायरेक्ट याद रखो। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो यही आता है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये आ गया L11, ये मतलब यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम मतलब L11 इंटू U12 प्लस 0 ये बाकी पूरा मतलब देखो L11 इंटू U12। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब L11 इंटू U13 प्लस बाकी 0 है तो वो आएगा नहीं। नेक्स्ट ये L21, L21 इंटू दिस वन 1, L21 आ गया। देन ये पोजीशन मतलब कौन सी होगी? ये पोजीशन मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब यहाँ का सेकंड रो यहाँ का सेकंड कॉलम के साथ मतलब L21 इंटू U12 प्लस L22 इंटू 1 तो बाकी 0 मतलब ये आ गया। सिमिलरली ये पोजीशन कौन सी है? सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब यहाँ का सेकंड रो यहाँ का थर्ड कॉलम मतलब L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23। देखो यहाँ पे क्लियर है। एल यू मैट्रिक्स डायरेक्ट याद रखो। अगर मैट्रिक्स में ना यही खेल है ना, इसके ऊपर बना L11 U11 इसी से निकलेगा पूरा। अभी देखो A इक्वल टू क्या लिया अपन ने? L इंटू यू और एल यू मैट्रिक्स ये है, इसको A के साथ कंपेयर करोगे आगे थी यही। देखो स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ L एंड U। एलिमेंट्स ऑफ L मतलब ये L11, L21, L22, L31, L32, L3 ये एलिमेंट्स है ना L के। वैसे U के एलिमेंट्स U12, U13, U23 ये पूरे फाइंड करना पड़ेगा। देखो डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ L एंड U। देखो फर्स्ट कॉलम में L11 दिस इज इक्वल टू A11 मतलब 2। ये कैसे? क्योंकि मैट्रिक्स A क्या दिया है? मैट्रिक्स A दिया है देखो मैट्रिक्स A इक्वल टू एल यू दिया है, ये गिवन है। A मैट्रिक्स है, ऊपर क्या दिया? A मैट्रिक्स, ये A मैट्रिक्स है 2 3 2 10 3 4, उसके बाद 3 6 1 और LU मैट्रिक्स क्या दिया है? LU मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है। देखो दिस इज LU मैट्रिक्स, सही है। दिस इज L11, next L21 and this is L31, next this is L11 U12, next L21 U12 plus L22, next यहाँ पे क्या है L31 U12 plus L32, next यहाँ पे क्या है L11 U13, यहाँ पे क्या है
L21 U13 प्लस L22 U23 और नेक्स्ट यहाँ पे L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 यहाँ पे चाहिए इसे। ओके, ये मैट्रिक्स है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो L11 2, L21 10 और L31 3, ये लिखा है यहाँ पे। देखो स्टेप नंबर 1 में तो फर्स्ट कॉलम L11 इक्वल टू A11 मतलब दिस इज A11 है ना, दिस इज A12 सही है। देन L21 इक्वल टू A21 मतलब दिस इज L21 इक्वल टू दिस इज A21, ये A21 है ना। देन L31 इक्वल टू देखो 2 3 2 10 3 आ गया, L11 L21 L31। नेक्स्ट सेकंड कॉलम पार्शियली द फर्स्ट पार्शियली एंड द फर्स्ट रो पार्शियली। अभी देखो ये दिस इज इक्वल टू L11 U12 इक्वल टू देखो L11 U12 इक्वल टू दिस इज पोजीशन इज A21 मतलब दिस इज इक्वल टू ये क्या है L11 ऊपर में निकाला अपन ने सही, ऊपर में L11 क्या निकाला 2, देखो 2 U12 इक्वल टू 3 तो U12 क्या आ गया 3/2 सही है ना। कैसे निकाला, क्योंकि L11 U12 मतलब ये पोजीशन याद रखो, ये A12 है और ऊपर में A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू यहाँ पे 3 दी है ना। इसके साथ देखो दिस इज ये पोजीशन ये होगी 3, देखो A12 3 और L11 ऊपर में क्या है, दिस L11 इज 2 मतलब U12 क्या आ गया 3/2 सही है। उसके बाद ये L21 U12 प्लस L22 इक्वल टू क्या है A22 मतलब A22 मतलब यहाँ पे 3 दिया है, A22 है ना मतलब दिस इज 3 तो L21 ऊपर में क्या है 10 और L21 की वैल्यू है ना अपने पास 10, U12 यहाँ से आ गया 3/2 प्लस L22 इक्वल टू राइट हैंड साइड A22 क्या है 3, 15 प्लस L22 इक्वल टू 3 so that implies L22 की वैल्यू क्या आएगी -12, L22 निकल गया यहाँ से। देन ये दिस इज इक्वल टू क्या है 6 मतलब ये पोजीशन क्या है A32, दिस इज A32 है ना, देखो यहाँ पे A32 L31 U12 प्लस L32 इक्वल टू A32, A32 क्या है 6, L31 क्या है 3 मतलब दिस इज L31 निकाला है अपन ने, L31 3 है और U12 3/2 ये निकाला। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ जाएगी L32 की, तो ये आ गया 9/2 प्लस L32 इक्वल टू 6 मतलब L32 इक्वल टू 6 माइनस 9/2 तो 6 माइनस 9/2 मतलब कितना हो गया 12 माइनस 9/2 मतलब 3/2, दिस इज L32 निकल गया सही है। U12 निकल गया, L22 निकल गया, L32 निकल गया। अभी नेक्स्ट है ना, देखो ये हो गया, ये टिक किए हुए पूरे हो गए, कंपेयर हो गया। अभी कौन सा कंपेयर करेंगे, ये L11 U13 L11 U13 इक्वल टू ये A13 मतलब 2 आगे आएगा ठीक है। देखो देखो L11 U13 इक्वल टू A13 है मतलब दिस पोजीशन इज A13 क्या दिया है 2 दिया है, ये देखो 2 और L11 2 है तो 2 U13 इक्वल टू 2 मतलब U13 क्या आ गया 1 आ गया सही है, मतलब ये भी कंपेयर हो गया। नेक्स्ट इसको कंपेयर करें, इसको किसके साथ, दिस इज इक्वल टू दिस वन मतलब देखो दिस पोजीशन इज A23 है ना, तो L21 U13 प्लस L22 U23 इक्वल टू A23, दिस इंप्लाइज 10 into 1 प्लस -12 U23 इक्वल टू 4 है ना। L21 की वैल्यू अपने पास है, U13 की वैल्यू 1 है, यहाँ से आ गई L22 -12 ऊपर के इसमें निकाला अपन ने कौन कौन सी वैल्यू, और U23 क्या है नहीं ये निकाला, U23 यहाँ से निकलेगा, राइट हैंड साइड में A23 यहाँ पे 4 दिया, ये 4 so 10 minus 12 U23 equal to 4 so that implies -12 U23 equal to -6 मतलब U23 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 सही है, मतलब ये भी कंपेयर हो गया। अभी ये आखिरी बचा, इसको कंपेयर करें, दिस इज दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन मतलब ये पोजीशन कौन सी है A33 वही है आगे देखो L31 U13 plus L32 U23 plus L33 equal to A33 that implies 3 into 1 plus 3/2 into 1/2 plus L33 equal to 1 है ना, ये पुट किया ना L31 की वैल्यू 3 U13 की वैल्यू 1 यहाँ पे ये L22 सही है ना, ये वैल्यू किसकी L22 की वैल्यू L32 की वैल्यू 3/2 U23 की यहाँ से निकली ऊपर से वो 1/2 आ गया L33 इक्वल टू 1 तो पूरे वैल्यू अगर पुट कर दिया
So this is equal to 3 plus 3 by 4 plus L33 equal to 1. That implies 12 plus 3 by 4 plus L33 equal to 1. तो आ गया 15 by 4 plus L33 equal to 1, मतलब L33 equal to 1 minus 15 by 4, मतलब 4 minus 15 by 4 मतलब minus 11 by 4. दिस इज L33. पूरे कंपेयर हो गए अभी, सही है, मतलब पूरे वैल्यू निकल गए, L के पूरे एलिमेंट निकल गए और U के भी पूरे एलिमेंट निकल गए, सही है। अभी देखो मैट्रिक्स L, सही, देखो मैट्रिक्स L में पुट कर दी पूरे वैल्यू, है ना। L मतलब ये L11 L22 L33 है ना, इसमें पुट कर दो एलिमेंट, और ये U मैट्रिक्स, तो L मैट्रिक्स क्या गया देखो, दिस L11 की वैल्यू 2 है, दिस वैल्यू इज L21 10, दिस इज L31, दिस इज L22 की वैल्यू -12, दिस इज L32 की वैल्यू 3/2 एंड L33 की वैल्यू -11/4। वैसे ये वैल्यू U12 मतलब 3/2, दिस इज U13 1 एंड U23 1/2, पूरा L U निकल गया। अभी देखो स्टेप नंबर 2, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1, एलिमेंट निकालने था ना पूरे एलिमेंट L और U के। सॉल्व Ly इक्वल टू बी यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, सही है। Ly इक्वल टू बी और y को क्या लेंगे, लेट y इक्वल टू y1 y2 y3। L मतलब कौन सा मैट्रिक्स, ये तो यहाँ पे L, दिस इज y y1 y2 y3, और b क्या है 2 16 -6, b मैट्रिक्स ऊपर दिया है ना, देखो ये b मैट्रिक्स 2 16 -6। अभी इसमें से तीन इक्वेशन आएंगे, सही है, इसमें से तीन इक्वेशन देखो, 2y1 इक्वल टू 2, देखो 2y1 इक्वल टू 2 मतलब y1 इक्वल टू 1 फ्रॉम द फर्स्ट रो इनटू मल्टीप्लाई बाय दिस वन करेंगे ना, देखो y2 और y3 जीरो है, मतलब y1 ही आएगा सिर्फ। सेकंड रो से, सेकंड रो में क्या है y3 जीरो है, तो y1 y2 है। देखो सेकंड रो से देखो 10y1 -12y2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, रो 2 में 16 इक्वल टू 10 इंटू 1 -12 इंटू y2, y1 पुट करेंगे ना 1 तो 16, दैट इंप्लाइज 10 -12y2 इक्वल टू 16। सो इसी का हो गया -12y2 इक्वल टू 6, तो y2 इक्वल टू की वैल्यू क्या है, -1/2। अभी थर्ड रो, फ्रॉम द थर्ड रो से देखो 3/2 -11, मतलब 3y1 प्लस 3/2y2 -11/4 y3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे -6। तो y1 और y2 की वैल्यू पुट करो, y1 क्या है 1 और y2 क्या है -1/2, पुट कर दिया, y3 y6 की वैसे -6, तो इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकलेगी y3 की, तो देखो 3 -3/4 -11/4 y3 इक्वल टू -6 इम्प्लाइज, तो इसको अगर सॉल्व किया 3 इंटू 4 तो 12 -3/4 -11/4 y3 इक्वल टू -6, तो 9/4 -11/4 y3 इक्वल टू -6, तो ये आ गया 9, ये 4 है ना, तो ये इक्वल टू के उधर गया -11/4 y3 इक्वल टू -6 -9/4 -11/4 y3 इक्वल टू -12 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 33 -33 माइनस माइनस कैंसिल, तो y3 इक्वल टू 4 4 कैंसिल, और 11 y3 ऐसे आएगा, 11 y3 इक्वल टू 33, तो डिवाइड बाय 11 किया तो y3 इक्वल टू कितना था 3, सही, यही आ गया वहां पे, y3 की वैल्यू क्या है 3, तीनों वैल्यू निकल गई y1 y2 y3, तो ये मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3 क्या हो गया, सो y इक्वल टू 1 y1, दिस इज y2 इज -1/2 एंड y3 इज 3, दिस इज y1 y2 y3 निकल गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे देखो, सॉल्व ux इक्वल टू y यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या किया था फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, अभी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो ux इक्वल टू y, u मैट्रिक्स ये गिवन नहीं दिया, ऊपर में फाइंड किया, x मतलब xyz ऊपर दिया, और y मतलब ये जो अभी फाइंड किया ना अपन ने 1 -1/2 3, 1 -1/2 3, सही है। अभी फ्रॉम द थर्ड रो z इक्वल टू 3, फ्रॉम द सेकंड रो, थर्ड रो, ये थर्ड रो मतलब देखो x और y यहाँ पे क्या है 0, तो z इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, फ्रॉम द सेकंड रो x 0 है, मतलब y आएगा और z आएगा, मतलब y प्लस 1/2 z इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया -1/2, तो z इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, तो y प्लस 1/2 3 इंटू 3 इक्वल टू -1/2, तो y प्लस 3/2 इक्वल टू -1/2 इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या है -1/2 -3/2 मतलब -4/2 मतलब -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, y क्या आ गया -2, सही है। अभी z और y, अभी फर्स्ट रो से, फ्रॉम फर्स्ट रो x y z, मतलब x यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 y, यहाँ पे 1 है तो z ही है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या 1, तो x प्लस 3/2 y की वैल्यू -2 है, यहाँ से निकली इस इक्वेशन से, एंड z इज 3, तो x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल तो x इक्वल टू क्या गया 1, तीनों वैल्यू निकल गई। thus xy इस क्वेश्चन में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करना है x y z, ओके।
सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू 3। अभी वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे? ये जो तीनों इक्वेशन है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट सेकंड थ्री, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो। सही है? देखो यहाँ पे पुट किया, वेरीफाई किया। देखो एक्स पुट किया 1, वाई -2 3, तो राइट हैंड साइड 2 दिया। सही देखो, देखो 2 आ गया, राइट हैंड साइड 2 आ गया। सही है? देन सेकंड इसमें भी पुट करो, राइट हैंड साइड 16 आता है। थर्ड इसमें भी पुट करो, राइट हैंड साइड -6, वेरीफाई था, द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। एग्जांपल में ये लिखने की जरूरत नहीं, वेरिफिकेशन सिर्फ समझने के लिए। तो x इक्वल टू 1 यही तक लिखना है आपको, x इक्वल टू 1 -2 z इक्वल टू 3। फाइनल आंसर क्या है इसका? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3। सही है? नेक्स्ट